पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, संत पेतरुस अपने पहले पत्र में कह रहे हैं, ईश्वर ने हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अपनी महत्व दया से हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। प्रभु यीशु मसीह के महत्व कृपा ईश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज कलीसिया दिव्य दया के त्योहार या रविवार आज मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने अपनी अपार दया मानव जाति के प्रति प्रकट किया है। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, वह दया दर्शाते हुए यीशु अपने शिष्यों के बीच में आते हैं, पवित्र आत्मा को प्रदान करते हुए अविश्वास या संदेह में रहने वाले उन विश्वासियों का या प्रेरितों के विश्वास को मजबूत करते हुए हमें दिखाई देता है। आइए आज दिव्य दया के त्योहार मनाते ये पावन दिवस हम ईश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पित करें, सारे संसार को समर्पित करें और प्रभु की दया एवं कृपा के लिए, प्रभु के अनुकंपा के लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे जीवन के हरे पापों के लिए, त्रुटियों के लिए ईश्वर से दया याचना करते हुए आइए हम ये मिसा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहन, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मेरे धन्यवाद करीम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई बहन विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा को हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। There
आज के विश्व बलिदान स्वर्गीय श्री और श्रीमती आर सिल्वेस्टर के लिए मोरीन और एरिक्जामी की ओर से, स्वर्गीय श्री और श्रीमती एनवी गुस्ताव के लिए रोकी गुस्ताव और परिवार की ओर से, स्वर्गीय मेर्सी और रफाइल सिल्वेस्टर के लिए रोकी गुस्ताव एवं परिवार की ओर से, दिव्य दया के रविवार के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मार्टिन पीटर और परिवार की ओर से, दिव्य दया को धन्यवाद देते हुए रीता क्लेबन एवं उनके परिवार की ओर से, सभी मृत विश्वासियों के लिए संजीत मार्शल और परिवार की ओर से ये विश्व बलिदान चढ़ाया जा रहा है। हम इन्हीं सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये विश्व बलिदान में प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दया ईश्वर, तो पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दी अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए, किस आत्मा से हमारा नव जन्म और किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। मसीह समुदाय की संख्या बढ़ती जा रही थी। सब शिष्य मिलकर प्रार्थना करते थे, प्रसाद वितरण में सम्मिलित होते थे और प्रेरितों की शिक्षा ध्यान से सुना करते थे। यीशु का मनोभाव उनमें विद्वान था। यह विशेष रूप से उनके सक्रिय भ्रात प्रेम से स्पष्ट था। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पंक्ति क्रमांक 42 से 47। विश्वासियों के पास जो था उसमें सबों को साझा था। नए विश्वासी दक्षित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुनना करते थे। भ्रात प्रेम के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंदपूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इज़राइल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाद। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाद। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था
वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य: प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। ईश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपनी महती दया से हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखा है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाला है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपने बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा,
अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे यीशु। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु की मसीह ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग दिव्य दया का त्योहार मना रहे हैं, अर्थात पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह संसार के प्रति जो दया दर्शाए हैं, यीशु की दया की जो योजना है उसको आज हम विशेष रूप से मना रहे हैं। आज के सुसमाचार में और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पूरा देखें तो यीशु के 3 दर्शन पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह 3 अवसर पर दर्शन देता हुआ हमें दिखता है। यीशु का पहला दर्शन है मेरी मगदलेना जो कि एक पापिनी स्त्री है। यीशु सबसे पहले उस स्त्री को पुनरुत्थान का पहला दर्शन देता है और मरिय मगदलेना यीशु को बहुत प्यार करती थी और यीशु की दया को वे अनुभव करती है और उसी दर्शन के द्वारा यीशु उस महिला को पहला प्रेरित बनाकर प्रेरितों के बीच में पुनरुत्थान का पहला साक्ष्य बनाकर भेज देता है। यानी कि एक पापिनी स्त्री को जो अपने पापों से मुड़ने के बाद, अपने पापों में पछतावा करने के बाद यीशु की दया वहीं पर दिखती है कि किस प्रकार से यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद उन्हें दर्शन देता है और उसके बाद उन्हें प्रेरित बनाकर अन्य प्रेरितों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु के पुनर्जीवन का साक्ष्य बनने के लिए भेज देता है। और दूसरे जो दर्शन है जो आदि के सुसमाचार में हमने पढ़ा, जहां यीशु के शिष्य लोग एक बंद कमरे में एकत्रित है। सब डरे हुए हैं क्योंकि यीशु को तो मार डाला है और अभी उन्हें डर है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें भी मार दिया जाएगा। वह डर उनमें बना हुआ है, इसलिए वे कमरे बंद करके अंदर छिपे हुए और उस डर के बीच में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। और जहां पर डर है वहीं पर अक्सर कई प्रकार का पाप और अंधकार तथा आतंक भी उत्पन्न हो सकता था। लेकिन ऐसे समय पर यीशु उन शिष्यों के बीच में आ जाता है और उन शिष्यों से यीशु कह रहा है, तुम्हें शांति मिले। अशांत रहते उन शिष्यों को यीशु आकर कहता है, तुम्हें शांति मिले।
हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, यीशु उन्हें धैर्य देता है। यीशु उनके जीवन से डर की हर एक भावना को अपने दिव्य दर्शन के द्वारा दूर कर देता है और उसके बाद उन शिष्यों को अपने पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा को प्रदान करने के बाद उन शिष्यों से यीशु कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और साथ ही साथ शिष्य लोगों को यह अधिकार देते हैं पाप क्षमा करने का। पाप क्षमा केवल ईश्वर कर सकता है और वह अधिकार अभी यीशु अपने शिष्यों को देते हैं और उन्हें लोगों के बीच में भेजने के लिए उन्हें तैयार करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर, पाप क्षमा की कृपा दान देकर, अपनी दया को उनके बीच में प्रकट करते हुए यीशु उन्हें तैयार करता है। और यीशु का तीसरा दर्शन जो भी आज के सुसमाचार में हमने सुना है, यदि दूसरे दर्शन में उन शिष्यों के बीच थॉमस नहीं था तो ये तीसरे दर्शन में थॉमस भी था। और थॉमस रूठे हुए, थॉमस एक प्रकार का युक्तिवादी है। जब वे उन शिष्यों के बीच में आए तो अन्य शिष्यों ने बताया, हमने प्रभु को, पुनर्जीवित प्रभु को देखा। लेकिन थॉमस विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे जानते थे या वे समझते थे कि ये सब इन लोगों का केवल सोच मात्र है, ना कि सच्चाई है। और थॉमस ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो यीशु में विश्वास नहीं करता था, ऐसा नहीं था, बल्कि वह बहुत धीरज का व्यक्ति था। और अध्याय 11 यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में लाजरस की मृत्यु के बाद जब वे बेथनिया जाने को तैयार है तो सब लोग मना करते तो थॉमस कहता है, चले हम भी उनके साथ जाकर मर जाएं। यानी कि यीशु के संग मरने के लिए भी थॉमस तैयार था। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद थॉमस में संदेह है। एक तरफ विश्वास और दूसरी तरफ संदेह। और क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, अक्सर हमारे जीवन में यही होता है, संदेह और विश्वास एक साथ रहता है, वही विडंबना है। संदेह और विश्वास, एक तरफ विश्वास और दूसरी तरफ संदेह। और थॉमस के जीवन में भी यही बात थी। लेकिन थॉमस दूसरी एक गलती भी वहीं पर करता हुआ दिख रहा है। जब सब प्रेरित लोग वहीं थे, थॉमस उनके बीच में नहीं था। संदेह ज्यादा पनपने लगता है और विश्वास कम होता है। लेकिन ऐसे समय पर यीशु थॉमस को छोड़ता नहीं, बल्कि थॉमस को अपने पास नजदीक लाता है और थॉमस को दर्शन देते हुए यीशु कहा, आओ मेरे बगल में अपनी उंगली डाल। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, यीशु के जो पांचों घावे हैं, वे घावे यीशु के दया का स्रोत है। और थॉमस चाहे उनके शरीर के घावों में उंगली डाले या न डाले, लेकिन थॉमस ने यीशु को उन्हीं घावों के द्वारा अनुभव किया। उन्हीं घावों के द्वारा अनुभव करने के बाद थॉमस कहता है, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। विश्वास में दृढ़ होने के बाद सबसे बड़ा एक जयघोष, एक एक्लमेशन, जिसमें वे कह रहे हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यीशु को अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हुए थॉमस वह जयघोष कर रहा है। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, जब हम यीशु के प्यार को अनुभव करते हैं, यीशु की दया और उनकी क्षमा को अनुभव करते हैं, यीशु हमारा बन जाता है और यीशु के संदेश को हम दूसरों के बीच में पहुंचा देता है। और हम जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में जब सृष्टि आरंभ होती है, पवित्र आत्मा उसी अव्यवस्था के ऊपर मंडराता है। और यहां पर हम देखते हैं, यीशु के पुनरुत्थान के बाद, यीशु के पुनरुत्थान के जरिए एक नई व्यवस्था, एक नई सृष्टि प्रारंभ हो रही है। पवित्र आत्मा यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा उन कलीसिया पर, उस आदिम कलीसिया की उसी मंडली पर, उन्हें प्रेरितों पर मंडराता हुआ हम देखते हैं। और वहीं पर प्रभु की दया, प्रभु के प्यार और प्रभु के क्षमा को अनुभव करते हैं और वे भी एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम इसी संदर्भ में हमें यीशु की वह दया पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। हम जानते हैं किस प्रकार से दिव्य दया की जो भक्ति है वह आरंभ हुआ है। आज से करीबन 90 वर्ष पूर्व 1931 और 48 के बीच में यीशु ने सिस्टर फॉस्टिना को अपना दिव्य दर्शन दिया था। और उसी समय का संदर्भ भी थोड़ी बहुत समझना बहुत जरूरी है। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे आज कोविड बीमारी फैलती जा रही है, उसी प्रकार से आज से करीबन 102 वर्ष पूर्व एक पैंडेमिक या वैश्विक महामारी फैल रही थी और इन्फ्लुएंजा के कारण से। और उसी महामारी में करीबन 5 करोड़ लोग पूरे विश्व में मर चुका था। और युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन पूरे विश्व में युद्ध का छाया समाप्त नहीं हुआ था। और बहुत जल्दी हम देखते हैं दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होता है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होने के पूर्व सिस्टर फॉस्टिना को यीशु अपने अपार दया को दर्शाते हुए उनको अपना एक चित्र दर्शाते हैं। और फॉस्टिना से उन्होंने उसी चित्र के द्वारा यीशु ने आग्रह किया कि जो चित्र इमेज तुम देख रहे हो इसको तुम बनाना और लोगों के बीच में प्रदर्शित करना। और दूसरी चीज उन्होंने बताया, जो चैपलेट या भक्ति की माला जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसी को लोगों के बीच में प्रचार करना। और तीसरी बात, ईस्टर के बाद के दूसरे इतवार को दिव्य दया के त्योहार के रूप में मनाना। और ये सब हम देखते हैं आज संपूर्ण होता हुआ हम देख रहे हैं। और ये भक्ति को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए यीशु ने स्वयं आग्रह किया और उसके द्वारा 6 विशेष वरदानों के बारे में भी यीशु फॉस्टिना को बताया। दिव्य दया के माला बोलने को
सबों को प्रोत्साहित करने के द्वारा बहुतों को पाप क्षमा मिलेगी। और जो भी ये माला बोलेंगे वे ईश्वरीय दया को अनुभव करेंगे। और मरने वाले लोगों के समक्ष ये प्रार्थना बोलने के लिए यीशु ने आग्रह किया। और यीशु ने फौस्टीना से कहा, यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु के अवसर पर ये प्रार्थना बोली जाए तो मैं स्वयं उनके बीच में, यानी कि मरने वाले उसी व्यक्ति और पिता परमेश्वर के बीच में मैं स्वयं खड़े हो जाऊंगा। एक न्यायकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि दयावान मुक्तिदायक के रूप में। एक न्यायकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि दयावान मुक्तिदायक के रूप में। और यीशु ने उनसे कहा, बहुत सारी कृपाएं वे प्राप्त करेंगे जो मेरे ये माला बिनती, दिव्य दया के माला बिनती बोलेंगे। और फौस्टीना से उन्होंने फिर कहा, पुरोहितों को यह बताया जाए कि वे पापियों के मन परिवर्तन के लिए इस माला बिनती की बढ़ावा दें। पुरोहित लोगों को यह विशेष रूप से कहा जाए कि मानव जाति के मन परिवर्तन के लिए ये माला बिनती का विशेष बढ़ावा देवे। और आखिरकार वे ये भी कहा, इस माला के द्वारा तुम जो भी मांगोगे, जो मेरे इच्छा के अनुसार है, वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, दिव्य दया के ये त्योहार हमें आमंत्रित करती है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु दयावान है। और उसी दया के भागीदार बनने के लिए, वह दया दूसरे के बीच में प्रकट करने के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक नए आकाश और पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आरंभ हुआ है। वह नए आकाश और पृथ्वी प्रेम, दया, विश्वास और पाप क्षमा के द्वारा संपन्न होता है। हम एक दूसरे को प्यार करें, प्रभु में विश्वास करें, दया को दर्शाएं, एक दूसरे को हम भी दया करने, क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएं। ये हमारी प्रार्थना हो और उसके लिए हम विशेष रूप से प्रयासरत रहें। अभी हम लोग खड़े हो जाएं और अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, आप उसके इकलौते पुत्र हमारे यीशु क्रिस्त, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुआरी मरियम से जन्म लिया, पुण्य पिलातुस के समय मृत्यु पाया, क्रूस पर कटा गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग वहाँ से एक और कहूँगा न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा का होगा धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा, एक का पुनः अरण्य में विश्वास प्रिय भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर के समक्ष अपनी विभिन्न प्रार्थनाओं को लाएं और प्रभु से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष जराल्ड के लिए प्रार्थना करें, सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया की सेवा में नियुक्त इन धार्मिक नेताओं के द्वारा संसार में ईश्वर की दया,
विशेष रूप से प्रकट हो जाए, हम निवेदन करें। आज हम अपने पल्ले के सभी विश्वासियों को प्रभु चरणों में समर्पित करें और प्रभु के दया में भागीदार बनकर वे प्रभु के कृपा के माध्यम बन जाएं, हम निवेदन करें। आज के इस बलिदान में हम क्लॉडियस कुजूर के लिए प्रार्थना करें जो बहुत बीमार है। ईश्वर अपने चंगाई का हाथ उनके ऊपर पसारे और पूर्ण चंगाई प्रदान करें, हम निवेदन करें। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पाप के अंधेरे में है। प्रभु ईश्वर अपने दिव्य दया से उस अंधेरे को दूर करें और अपने दया की किरण उनके ऊपर बरसाएं, हम निवेदन करें। जितने भी लोग प्रभु से दूर हैं वे प्रभु के नजदीक आएं, वे कलीसिया की सहभागिता को, कलीसिया के प्रेम को अनुभव करते हुए यीशु के दिव्य दया के भागीदार बने, हम निवेदन करें। आज हम विशेष करके अपने सभी युवाओं तथा बच्चों को प्रभु चरणों में समर्पित करें। प्रभु की दया को अनुभव करते हुए वे प्रभु के साक्षी बन सकें, हम निवेदन करें। हम अपने अन्य निवेदनों को भी प्रभु समक्ष रखें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे सभी प्रार्थनाओं को हम तेरे चरणों पर लाते हैं। जिन लोगों ने भी बलिदान चढ़ाने की अर्जी की है उनकी सभी अर्जियों को प्रभु हम तेरे चरणों पर समर्पित करते हैं। मृत विश्वासियों को आनंद धाम में प्रवेश करने दे। हमारी कृतज्ञताओं को प्रभु तू स्वीकार कर और तेरे दया के भागीदार हम में से हर एक को बना दीजिए और तेरे पवित्र आत्मा की कृपा में रहकर हम एक नई सृष्टि बन जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने प्रजा के उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर तुझ में विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा वर दे ये अनंत सुख प्राप्त कर ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हल लिया है।
इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा, ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये बहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे व सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जरा, सभी धर्माध्यक्षों तथा याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे वृद्ध भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें आज सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण सब संतों के साथ जो युग युग विशुद्ध सर्व सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे पिता हमारे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति, इसकी देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो इस प्रभु भोज में बुलाए जाते हैं। ये यीशु ने थॉमस से कहा अपना हाथ यहाँ रखो, कीलों के निशान देखो और अविश्वास नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे। ये कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया।